यदि आप बोर्ड एग्जाम 2025 में केमिस्ट्री में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको ये 5 चैप्टर केमिस्ट्री में जरूर पढ़ने होंगे। और ये 5 इंपॉर्टेंट ऐसे चैप्टर हैं, यदि आप ये 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ाई कर लेते हैं तो मानकर चलो कि आप केमिस्ट्री में 90 प्लस स्कोर आंख मूंद कर लोगे, ठीक ना। इसीलिए यदि आप 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो यदि ये वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो आपको जो है ना केमिस्ट्री के 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी बताया जाएगा, जिससे कि जो आपको जो है ना अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में या कर सकते हो 26 में आपको आसानी होगी नंबर लाने में, ठीक ना। दोस्त चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो दोस्त, मैं आपको जो है ना बोर्ड एग्जाम 2025 में टॉप इंपोर्टेंट चैप्टर में मैं आपको पहले सबसे देखो कि किस प्रकार से मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं जो है ना आपको टॉप इंपोर्टेंट 5 इंपोर्टेंट चैप्टर बता दूंगा, तब जो है ना इंपोर्टेंट चैप्टर बताने के बाद में जो है ना इंपोर्टेंट टॉपिक को बताऊंगा। इसीलिए ये वीडियो को धैर्य से देखिएगा, ठीक ना। और कहना चाहूँगा ये नहीं कि मैं फोर्सबाजी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो आप यदि मेरे रिकॉर्ड को जानोगे तो 2024, 23, 22 तक में जो है ना मैं यहाँ से कह सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट रैंक, डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट रैंक, डिस्ट्रिक्ट सेकंड रैंक तक दिया हूं, और स्टेट रैंक में जो है ना मेरा चौथा लड़का रहा है, ठीक ना। इसलिए आप जो है ना मेरे पर बिलीव कर सकते हैं, ठीक ना। तो दोस्त चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो, यदि मैं बात करूं टॉप 5 इंपोर्टेंट चैप्टर के बारे में तो पहला इंपोर्टेंट चैप्टर कौन सा है? मेरे हिसाब से पहला इंपोर्टेंट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। अब आप जो है थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में जान लो कि ये कैसा चैप्टर है। ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये जो है ना यहाँ से कह सकते हो कि 8 से 10 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, हर साल पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए आप इन चैप्टर पर जरूरत से ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, ठीक ना। और जो है ना यदि आप कहूँ ना तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप कौन कौन से टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं, ठीक ना। इसलिए यहीं पर आप जो है ना मैं टॉपिक को भी बता देता हूँ कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना। तो इसमें यदि मैं बात करूँ मतलब इसमें जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक का, तो आप जो है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ईएमएफ के बारे में पढ़ लीजिएगा। क्या हमारे ईएमएफ क्या होते हैं इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। नैनस्ट समीकरण, क्या नैनस्ट समीकरण के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। ये जो नैनस्ट समीकरण है क्या होते हैं, ईएमएफ क्या होते हैं, इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। और जो है ना कह सकते हो कि आप क्या पढ़ लीजिएगा, ईंधन सेल के बारे में। ये जो ईंधन सेल होते हैं इसके बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा। कौन सर? यदि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यदि ये हमारे फिजिकल का पार्ट होते हैं, ये फिजिकल में जो है ना आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप जो है ना कह सकते हो यहाँ से 8 से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट यदि मैं टॉपिक की मैं बात करूँ तो ईएमएफ को पढ़ लीजिएगा, नैनस्ट समीकरण क्या होते हैं इसको पढ़ लीजिएगा, और ईंधन क्या होते हैं और ईंधन सेल क्या होते हैं, बैटरी के बारे में जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है ना सर। और हमारे दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर की यदि मैं बात करूं तो दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ना केमिकल काइनेटिक्स है। ये फिजिकल के ही पार्ट है, क्या केमिकल काइनेटिक्स है, जो कि हल्का ये चैप्टर है, कह सकते हो। यदि मैं बताऊं तो केमिकल काइनेटिक्स है। यहाँ से भी कह सकते हो कि 5 से 10 नंबर के प्रश्न तो जरूर आते हैं। तो इसमें यदि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात करूं, देखो आपको ये वीडियो धैर्य से देखना होगा, आपको जो मैं बता रहा हूं उस पर परीक्षण करना होगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं भाई, आपके लिए जो है ना ये मार्क, मैं मानता हूं कि मार्क जो है ना जब तक आप नहीं लाओगे तो आपके गाँव समाज में नाम नहीं होगा, ठीक ना। इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक ना। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है ना ये भी कह सकते हो ये क्या है, ईजी चैप्टर है। क्या है? यदि मैं बात कहूँ तो ईजी चैप्टर है, प्लस स्कोरिंग यदि लाना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि हम केमिस्ट्री में 90 प्लस स्कोर करें तो केमिकल काइनेटिक्स को जरूर से जरूर पढ़ना होगा, क्योंकि ये इजी चैप्टर है प्लस स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक ना सर। इसीलिए मैं बता रहा हूं सर, ठीक ना। बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूं। इसमें यदि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात करूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात करूं तो इसका आप फोटो भी ले सकते हो, ठीक ना। जैसे कि मिटाऊंगा ना, मिटाने से पहले आप फोटो भी ले सकते हो, ठीक ना। यदि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक का यदि मैं बात करूं तो इसमें जो है ना हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, क्या हाफ लाइफ अर्ध आयुकाल क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। हाफ लाइफ ऑर्डर के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। हाफ लाइफ ऑर्डर क्या होते हैं। और यदि मैं बात करूं तो आप जो है ना कह सकते हो कि आप क्या पीछे रेट लॉ ऑफ क्या फिर इक्वेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा। रेट लॉ ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, हाफ लाइफ ऑर्डर के बारे में पढ़ लीजिएगा, और जो है ना ये सभी रिएक्शन के बारे में जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। और अब केमिस्ट्री में तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर की यदि मैं बात करूं तो तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर की यदि मैं बात करूं तो तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एल्कोहल, क्या एल्कोहल, फिनोल,
ईथर, जो कि ये ऑर्गेनिक का पार्ट है। क्या है? ऑर्गेनिक का पार्ट है। यदि मैं बात करूं अल्कोहल फिनोल ईथर, ये कैसा चैप्टर है, ये आपके लिए कैसा चैप्टर है और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मैं धैर्य से देखो ये वीडियो, और आपको आराम से ये वीडियो देखना होगा, इस पर परीक्षण करना होगा, खुद का विश्लेषण करना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च करके ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक ना। तो आपको क्या करना होगा, यदि मैं केमिस्ट्री के 12th केमिस्ट्री का जो है ना तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर का मैं बता रहा हूं, ठीक ना, तो अल्कोहल फिनोल ईथर को आप जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। ये जो अल्कोहल फिनोल ईथर में जो है इंपॉर्टेंट, यदि मैं टॉपिक का यदि मैं बात करूं तो टॉपिक का यदि मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक का यदि मैं बात करूंगा तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना आप कह सकते हो रिएक्शन के बारे में। इसमें जो है ना कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जो कि आपको याद ही कर लेना होगा, ठीक ना। इसमें बहुत सारे रिएक्शन, जैसे 8-10 गो रिएक्शन होगा, ठीक ना। इंपॉर्टेंट इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। और जो है ना कह सकते हो अल्कोहल फिनोल ईथर में जो है ना आप क्या पढ़ के जाइएगा, अल्कोहल फिनोल ईथर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। आप कह सकते हो कि अल्कोहल फिनोल ईथर में आप क्या पढ़ के जाइएगा, इसमें जो है ना IUPAC ने यूपीएससी के बारे में तो जरूर पढ़ के जाइएगा कि यूपीएससी नामांकन हम किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि इनसे पूछा ही पूछा जाता है यूपीएससी नाम से। और यहाँ से 5 नंबर भी प्रश्न पूछा जाएगा भाई, जो 5 को जैसे अति देगा उसका नाम कहने के लिए बोलेगा कि इसका नाम क्या होगा, ठीक ना। इसीलिए ये जो है ना यूपीएससी नाम को जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। और क्या पढ़ के जाइएगा, रिएक्शन, कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, ठीक ना, पढ़ना ही पढ़ना होगा। और क्या करोगे, और कह सकते हो डिस्टिंक्शन टेस्ट, और कुछ हमारे ऐसे टेस्ट होंगे, कुछ ऐसे परीक्षण होंगे, उनको पढ़ के ही जाना है। तो कह सकते हो कि केमिस्ट्री के टॉप 5 इंपोर्टेंट चैप्टर में पहला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि कह सकते हो 8 से 10 नंबर के पूछे जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स 5 से 10 नंबर के, जो कि इजी प्लस स्कोरिंग चैप्टर है। और अल्कोहल फिनोल ईथर को जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक ना। और यदि मैं बात करूं चौथा इंपोर्टेंट चैप्टर का, तो चौथा इंपोर्टेंट चैप्टर कौन है, एल्डिहाइड क्या, एल्डिहाइड कह सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक ना। इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। यदि मैं बात करूं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक का, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक यदि मैं बात करूं तो इसमें जो है ना आप टोलेंट टेस्ट के बारे में जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा कि टोलेंट टेस्ट क्या होता है, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। और साथ ही साथ टोलेंट टेस्ट के अलावा और क्या पढ़ के जाइएगा, टोलेंट टेस्ट के अलावा जो है ना आप जो है ना एल्डोल के बारे में बहुत जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा कि एल्डोल क्या होते हैं, ठीक है ना। एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक ना। साथ ही साथ कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे, कुछ ऐसे रिएक्शन के सीरीज होंगे जो उसको जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। यदि आप चाहेंगे ना कि मैं इस पर डीपली जैसे मतलब कह सकते हो हर एक चैप्टर का कोई से मतलब कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बताओ, तो मैं उसके बारे में भी बता सकता हूँ, ठीक ना। इसीलिए कॉमेंट करेंगे तब बताओगे, ठीक ना। और यदि मैं बात करूँ 5वां इंपॉर्टेंट चैप्टर का, तो 5वां इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे अनुसार क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। ये चैप्टर मतलब कह सकते हो कि देख कर निहार के जरूर जाइएगा। जब तक निहारोगे नहीं, देखोगे नहीं, तब तक तो हो नहीं सकता। इसमें जो है ना आप क्या पढ़ के जाइएगा, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो है ना आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। आइसोमेरिज्म के अलावा जो है ना IUPAC नेमिंग इसमें भी होगा, ठीक ना। IUPAC नेमिंग के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक ना। और कहना चाहूंगा ये जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनसे जो है ना हर साल 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन तो जरूर रहता है, ठीक ना। जो है ना इसीलिए कहना चाहूंगा यदि आप ये केमिस्ट्री के 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे कौन कौन बताया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सभी 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर को जरूर पढ़ के जाइएगा। यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में ये 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ाई करके जाते हो तो मान के चलो कि आपको केमिस्ट्री में बेहतर से बेहतर आएंगे और आपका सपना भी होगा हम केमिस्ट्री में बेहतर अंक प्राप्त करें। तो दोस्त आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा, और आप अपना कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार सर।